अब आपको देश में बढ़ती महंगाई वाला मीटर दिखाते हैं, जिसमें सबसे ज्यादा चर्चा चीनी को लेकर हो रही है। त्योहार का सीजन शुरू होने से पहले महंगी हुई चीनी आम लोगों को परेशान कर रही है। रिपोर्ट्स के अनुसार चीनी की कीमतों में करीब 15% का इजाफा हुआ है। आंकड़ों के अनुसार 20 जुलाई 2026 को रिटेल मार्केट में चीनी के दाम 48 रुपए प्रति किलो थे, जो 20 अगस्त को करीब 56 रुपए पहुंच गए। दावा है कि कई शहरों में तो कीमत इससे भी ज्यादा बढ़ी है। महंगाई पर अब तक सारी चर्चा चीनी को लेकर थी, लेकिन अब प्याज भी परेशानी बढ़ा रहा है। प्याज की कीमतों में 5 से 7 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। कुछ शहरों में प्याज 40% तक महंगा हो चुका है और 60 रुपए प्रति किलो तक बिक रहा है। बढ़ती कीमतों को लेकर विपक्ष भी सरकार को घेरने की कोशिश कर रही है। चीनी की कीमतों पर एथेनॉल वाले सवाल पूछे जा रहे हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आज सरकार से 3 सवाल पूछे। पहला सवाल ये कि चीनी का स्टॉक 9 साल के निचले स्तर पर क्यों पहुंचा। UEM जयपुर एक आदर्श लक्ष्य है। भावी छात्रों के लिए अच्छी नौकरी, भविष्य के लिए तैयार कौशल के साथ अच्छी शिक्षा। और चीनी आयात करने की नौबत क्यों आई। वहीं सरकार ने बताया है कि चीनी का उत्पादन पहले लगाए अनुमान से कम रह सकता है, लेकिन घरेलू जरूरत के लिए पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है। खड़गे ने पूछा कि 3 महीने में चीनी करीब 40% महंगी हो गई। इस महंगाई की मार का जिम्मेदार कौन है। सरकार का पक्ष है कि इसके कई कारण हैं, जिसमें घरेलू उत्पादन में कमी, त्योहारी सीजन से पहले बढ़ी हुई मांग और मौसम से फसल को नुकसान और कुछ कारोबारियों की जमाखोरी शामिल है। खड़गे ने एथेनॉल वाला सवाल भी पूछा। कहा, जब चीनी की कमी है तो गन्ने और अनाज को एथेनॉल में झोंकने की नीति की समीक्षा क्यों नहीं की जा रही है। वहीं सरकार ने बताया कि चीनी की कीमतों के लिए एथेनॉल उत्पादन जिम्मेदार नहीं है। चीनी का एथेनॉल में डायवर्जन पहले के मुकाबले घटा है। एक तरफ विपक्ष के सवाल हैं तो दूसरी तरफ सरकार के तर्क। इस बीच TV9 भारतवर्ष की टीम ने महंगाई के दावों का रियलिटी चेक किया। देश के अलग अलग शहरों में सब्जियों की बढ़ी हुई कीमतों की सच्चाई जानी। मैं इस वक्त गाजीपुर मंडी में हूं और यहां पर हम जानेंगे प्याज के दाम कितने पहुंच चुके हैं। 25 रुपए से लेकर 40 रुपए तक का बाजार है। देखो, ये होता है गोल्टा साइज। ये गोल्टा साइज बिका है 30 से 32 रुपए और ये है मोटा साइज, ये बिका है 40 रुपए से लेकर 45 रुपए। प्याज के दाम मध्य प्रदेश में 10 से 15 रुपए तक बढ़े हैं। अब यहाँ पर ये देख लीजिए, ये तस्वीरें भोपाल के बिट्टन मार्केट की है और यहाँ पर प्याज कितने रुपए में बिक रहा है या 2-4 दिनों में कितना दाम ऊपर नीचे हुआ है, वो सारी बातचीत करते हैं। 10 से 15 रुपए किलो प्याज का रेट बढ़ गया है। अभी 50 रुपए भी दाम थे 2-4 दिन पहले। हाँ, 50 रुपए किलो भी थी। मोटा माल 50 रुपए किलो बिक रहा है, मीडियम प्याज जो है वो 40 रुपए किलो बिक रहा है। 8-15 दिन में 15 रुपए किलो रेट बढ़ गया। 1 किलो पे 40-50 रुपए किलो हो गई प्याज। जी हाँ, लगातार चीनी के बाद अब प्याज के दाम भी बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं और मेरी मौजूदगी इस समय जम्मू में है, जहाँ पर आप देखती हैं एक सब्जी की दुकान है, परचून सब्जी की दुकान, जहाँ पर लोग प्याज खरीदने के लिए यहाँ पहुँच तो रहे हैं, लेकिन प्याज का भाव सुनकर उनके होश उड़ते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, झटका तो हमें 2 दिन पहले भी लगा। चीनी का रेट देखिए कहाँ से कहाँ पहुँच गया। आज आप देखिए प्याज जो था 20-30 रुपये था, आज कम से कम 60 रुपये पहुँच गया। और इसी मुद्दे से जुड़ी इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बता दें। चीनी की कालाबाजारी पर योगी सरकार ने एक्शन लिया है। 400 टन से ज्यादा चीनी का स्टॉक रखने पर अब कार्रवाई होगी। यूपी के गन्ना मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण ने इसका ऐलान किया। 30 दिन से ज्यादा स्टॉक नहीं कर सकेंगे कारोबारी। ज्यादा स्टॉक मिलने पर एस्मा के तहत कार्रवाई भी होगी।